दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा बौद्ध मठ सुबह की घंटियों और हवा में गूंजते मंत्रों से भर जाता है। लेकिन उसी मठ के द्वार पर एक थका हुआ युवक बैठा है। उसका नाम है निशांत। आंखों में बेचैनी, मन में द्वंद्व और हृदय में एक बवंडर। वह कुछ दिन पहले ही वहां पहुंचा था, भागते हुए किसी जीवन से जिसे वह अब जीना नहीं चाहता था। क्या आप मुझे शांति दे सकते हैं? उसने एक दिन मठ के सबसे वृद्ध भिक्षु भंते अनुपज से पूछा। भंते मुस्कुराए। वह मुस्कान वैसी थी जैसे कोई कुछ देख रहा हो जिसे औरों ने अनदेखा कर दिया हो। शांति दी नहीं जाती, वह स्वयं जन्म लेती है। पर हाँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ। निशांत चौंका। कहानी? क्या एक कहानी से कुछ बदलेगा? भंते ने धीमे से सिर हिलाया। शब्द नहीं बदलते, पर जब कोई मौन होकर सुनता है तब अर्थ भीतर उतरता है। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में एक अंधा वृद्ध रहता था। वह हर शाम अपने घर से निकलता और हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर चलता। एक दिन एक युवक ने उसे देख लिया और हंसते हुए पूछा, बाबा, आप तो देख ही नहीं सकते, फिर मशाल क्यों लिए घूमते हैं? अंधा आदमी मुस्कुराया। बेटा, ये मशाल मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए है, ताकि वो मुझसे टकराए नहीं। युवक हतप्रभ रह गया। वह सोचता था कि रोशनी सिर्फ देखने के लिए होती है, पर उस अंधे आदमी ने सिखाया कि रोशनी दूसरों को रास्ता देने के लिए भी होती है। कभी कभी, भंते ने कहा, जो खुद नहीं देख सकते वही दूसरों को रोशनी देना सीख जाते हैं। निशांत चुप हो गया। उसने अपने जीवन में पहली बार सोचा कि शायद उसका दुख भी किसी और की मशाल बन सकता है। भंते अनुपज की पहली कहानी के बाद निशांत मठ में रुक गया। वह अब न ज्यादा बोलता था, न ज्यादा पूछता। वह सिर्फ सुनने लगा था, और यही भंते चाहते थे। एक सुबह वह भंते के पास जाकर बैठा। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर निशांत ने पूछा, क्या हर इंसान का दुख उसका बोझ होता है? भंते ने आंखें खोली। नहीं, उन्होंने कहा, दुख बोझ तब बनता है जब हम उसे छुपाते हैं। जब हम उसे बांटते हैं, वह सत्य बन जाता है, और सत्य कभी बोझ नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, एक भिक्षु की जो खाली कटोरे के साथ सबसे अधिक तृप्त था। प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध मठ था जहाँ भिक्षु सुबह सुबह गांवों में भिक्षा मांगने जाते थे। उनमें एक था भिक्षु आदित्य, जो वर्षों से मौन व्रत में था। वह रोज खाली कटोरे के साथ गांवों की गलियों से गुजरता, पर न तो किसी से कुछ मांगता और न ही कटोरे में कुछ आता। लोग कहते, ये कैसा भिक्षु है, न बोले, न मांगे, न कुछ खाए, ये कटोरा किस काम का? एक दिन एक अमीर व्यापारी ने उसे रोका और पूछा, हे भिक्षु, जब आप कुछ मांगते ही नहीं तो कटोरा क्यों रखते हैं? भिक्षु आदित्य ने पहली बार मौन तोड़ा। उसने कहा, मैं ये कटोरा खाली इसलिए रखता हूँ ताकि हर दिन खुद को याद दिला सकूं कि भीतर कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर से आता है। और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तब पूरा ब्रह्मांड मुझे देने लगता है। उस दिन उसके कटोरे में कुछ नहीं था, पर उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर संतोष भरपूर था। चुप हो गए। निशांत की नजरें जमीन पर थीं। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, भंते, अगर हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है? भंते मुस्कुराए। जब तुम कुछ नहीं चाहते तब तुम होने लगते हो, और होना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जो खाली है वही भर सकता है, जो मांगता नहीं वही सबसे ज्यादा पाता है। तीसरे दिन निशांत और भी शांत दिखाई देता था। अब वह कम बोलता था, पर उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा की चमक लौट रही थी। भंते अनुपज के साथ वह मठ के पीछे बहती नदी के पास बैठा था। उसने पूछा, भंते, जब कोई सब कुछ खो देता है तो फिर वह जीने की वजह कैसे ढूंढे? जब मन अंधकार से भरा हो तो रोशनी कहां से आए? और जब जीवन अर्थहीन लगे तो उसका सामना कैसे किया जाए? भंते मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही कहानी में है। सुनो, ये कहानी एक युवा राजा की है जिसे 3 प्रश्नों ने बेचैन कर दिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा राजा था, राजा व्रजेश्वर। उसने राज्य, धन, यश सब कुछ बहुत जल्दी पा लिया था। लेकिन फिर भी हर रात उसे 3 प्रश्न सताते थे। सबसे सही समय कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? सबसे सही कार्य क्या होता है? उसने दरबारियों, पंडितों, संतों से उत्तर मांगे, पर कोई उत्तर उसे संतोष नहीं दे सका। फिर एक दिन वह जंगल में रहने वाले एक वृद्ध तपस्वी के पास गया।
वृद्ध तपस्वी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते थे और खेती करते थे। राजा ने विनम्रता से प्रश्न पूछे, पर तपस्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने राजा से कहा, अगर तुम उत्तर चाहते हो तो आज मेरे साथ खेत में काम करो। राजा ने पूरे दिन उनके साथ खेत में काम किया। शाम होते होते राजा थक गया और बोला, अब तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। उसी समय एक घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आया, जिसके शरीर से खून बह रहा था। तपस्वी और राजा ने उसे संभाला, घाव धोए और पट्टी बांधी। वह व्यक्ति रात को सोया और सुबह उठकर बोला, महाराज, आपने मेरी जान बचाई। मैं ही वो व्यक्ति था जो आपको मारने आया था, क्योंकि आपके सिपाहियों ने मेरे भाई को मारा था, पर आपने मुझे जीवन दे दिया। अब मैं आपका सच्चा सेवक बनूंगा। राजा स्तब्ध रह गया। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, अब सुनो उत्तर। सबसे सही समय वर्तमान है, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस क्षण तुम्हारे सामने है, और सबसे सही कार्य है दया और सेवा, क्योंकि वही इस जीवन को सार्थक बनाता है। निशांत गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे से कहा, तो जीवन का अर्थ इस पल में होता है, न कि किसी भविष्य में। भंते ने सिर हिलाया। हाँ निशांत, हम भविष्य का भार ढोते हैं, जबकि शांति सिर्फ अभी में होती है। अभी में प्रेम है, करुणा है, जीवन है। वर्तमान ही जीवन है। जो इस क्षण को जीता है वही सत्य को छूता है। सुबह की बेला थी। सूरज की किरणें हिमालय की चोटियों पर उतरने लगी थी। निशांत अब हर सुबह सबसे पहले मठ के प्रांगण की सफाई करता। फिर भंते अनुपज के पास आकर चुपचाप बैठ जाता, मानो मौन में ही प्रश्न और उत्तर दोनों मिलते हों। उस दिन उसने भंते से पूछा, भंते, अगर जीवन संघर्ष है तो क्या हर कोई किसी न किसी से लड़ ही रहा है? भंते ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, संघर्ष हर जीवन का हिस्सा है, पर कौन सा संघर्ष सही है ये जानना जरूरी है। सुनो एक कहानी, जिसमें शेर और हिरण ने मौन में एक समझौता किया। बहुत समय पहले एक जंगल में शेर और हिरण रहते थे। शेर बलवान था, शिकारी था, राजा था। हिरण कोमल था, डरपोक था, लेकिन तेज और बुद्धिमान भी। हर दिन शेर हिरणों का शिकार करता। हिरणों का झुंड हर दिन डर के साए में जीता, पर एक युवा हिरण को यह भय जीवन से भी बड़ा प्रतीत होने लगा। वह एक दिन अकेला शेर के पास गया। शेर उसे देखकर दहाड़ा, लेकिन हिरण डरा नहीं। उसने कहा, हे वनराज, मैं जानता हूँ आप हमें खाएंगे, लेकिन क्या आप हर दिन नहीं, बस एक दिन हमें शिकार करेंगे? बाकी के दिन हमें चैन से जीने दें। शेर मुस्कुराया। ये पहली बार था जब किसी हिरण ने उससे ऐसा प्रस्ताव रखा था। उसने कहा, तुम डर में जीकर समझदार बन गए हो। चलो, आज से मैं हर 7वें दिन शिकार करूंगा, पर शिकार भागेगा नहीं, स्वेच्छा से आएगा। हिरण ने यह प्रस्ताव पूरे झुंड को सुनाया। अब 6 दिन हिरण निर्भय होकर चरते, दौड़ते, जीते। 7वें दिन एक वृद्ध या बीमार हिरण खुद शेर के पास चला जाता, और इस तरह शिकार भी सहमति से हुआ, और जीवन भी थोड़ा लंबा, थोड़ा शांत हो गया। निशांत ने कुछ देर बाद कहा, भंते, क्या इस कहानी का मतलब ये है कि डर को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बात करनी चाहिए? भंते ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल। जब हम अपने डर से भागते हैं, वह हमें खा जाता है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं, तब वह हमारी शक्ति बन जाता है। शेर की भूख हमारे भीतर भी है, और हिरण का डर भी। जो इन दोनों के बीच संतुलन बना ले, वही शांत होता है। हर भय एक संवाद चाहता है, हर संघर्ष एक समझौता। जो भीतर के शेर और हिरण को साथ जीना सिखा दे, वही सच्चा योगी है। उस दिन भिक्षु अनुपज पूरे दिन मौन रहे। निशांत को लगा जैसे आज कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी। वह दोपहर भर भिक्षु के साथ चुपचाप नदी किनारे बैठा रहा। सांझ ढलने लगी थी, पेड़ों की परछाई लंबी होने लगी, और तभी भंते बोले, बिना भूमिका के, बिना प्रश्न के, क्या तुमने कभी अपनी परछाई से बात की है, निशांत? निशांत ने आश्चर्य से भंते की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, नहीं, परछाई तो बस साथ चलती है, बोलती नहीं। भंते मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर भी एक परछाई है, जिसे तुम अक्सर नजरअंदाज करते हो। आज की कहानी उसी की है। बहुत समय पहले एक चित्रकार था, अग्निवेश। वह अपने चित्रों से जीवन की सच्चाई उकेरता था। लोग उसके चित्रों को देखकर रोते थे, हंसते थे, सोचते थे, पर अग्निवेश अंदर से टूट चुका था। वह जितना बाहर सुंदर रचता, भीतर उतना ही अंधकार फैलता।
एक दिन उसने खुद का एक चित्र बनाया जो अधूरा था, अंधकार में और बिना चेहरा। वह चित्र दीवार पर टांग कर हर दिन उससे बात करता। वह पूछता, तू कौन है? चित्र चुप रहता, क्यों मेरे भीतर इतना शोर है? चित्र चुप रहता, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? चित्र चुप रहता। कई महीने बीत गए, फिर एक दिन अग्निवेश ने उस चित्र के नीचे लिखा, मैंने तुझसे बहुत पूछा, अब तू मुझसे पूछ। और उस रात उसने सपना देखा। वह चित्र उससे पूछ रहा था, तू क्यों भाग रहा है? किससे डरता है? कब तक दूसरों के लिए जीता रहेगा? अग्निवेश की आंखें भर आईं। सुबह उठकर उसने पहली बार खुद का पूरा चित्र बनाया। जैसा वह था, टूटा, अधूरा, लेकिन सच्चा। और उस दिन के बाद से उसने फिर से झूठ बोलना छोड़ दिया। दूसरों से नहीं, खुद से। निशांत के गाल पर एक हल्का आंसू बह निकला। उसने धीमे स्वर में कहा, भंते, हम सब झूठ बोलते हैं, पर सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं। भंते ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ निशांत, जब कोई पहली बार अपनी परछाई से बात करता है, तभी वह रोशनी को सच में पहचानता है। और यही पहला कदम होता है मोक्ष की ओर। जो अपने अंधेरे से आंख मिला सके, वही अपने भीतर की रोशनी तक पहुंचता है। और जो खुद से सच बोले, उसे और किसी सत्य की जरूरत नहीं रहती। अब निशांत की आंखों में एक नया प्रकाश था। वह अधिकतर समय मौन में ही रहता, लेकिन अब वह मौन भारी नहीं, हल्का था। वह प्रश्न अब भी उठते थे, पर अब उत्तर की बेचैनी नहीं थी। अब वह उत्तरों को सुनने की जगह महसूस करता था। उस रात भंते अनुपज ने उसे बुलाया। भंते ने कहा, अब एक आखिरी कहानी शेष है, और उसके बाद मैं मौन हो जाऊंगा, और शायद तुम भी। निशांत ने सिर झुका दिया। बहुत पहले एक युवा शिष्य एक पहुंचे हुए गुरु के पास पहुंचा। वह तीव्र बुद्धि का था, पढ़ा लिखा था, शास्त्रों में पारंगत था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे सत्य चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, परम तत्व का साक्षात्कार चाहिए। गुरु ने उसे देखा और बस मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं कहा। शिष्य ने सोचा शायद गुरु मौन अभ्यास में है। अगले दिन वह फिर गया, फिर वही प्रश्न, फिर वही मौन। दिन, सप्ताह, महीने बीत गए। गुरु ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपने काम में लगे रहते, लकड़ियां काटते, जल भरते, ध्यान करते। धीरे धीरे शिष्य भी गुरु के कार्यों में सम्मिलित हो गया। वह अब प्रश्न नहीं करता था, अब वह सिर्फ देखता था, करता था, सहता था। एक दिन बारिश के बीच गुरु चुपचाप ध्यानस्थ थे। शिष्य उनके पास गया और पहली बार उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने बस आंखें बंद की और वही बैठ गया। कई घंटे बीत गए, फिर अचानक उसकी आंखें खुली और उनमें आंसू थे। वह गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे सब कुछ दे दिया। अब मैं जानता हूँ, सत्य शब्दों से परे है। गुरु मुस्कुराए, और यही उनकी पहली और अंतिम बात थी। अब तुम जान गए हो, मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। भंते अनुपज शांत हो गए। निशांत ने कोई प्रश्न नहीं किया। अब वह मौन को समझ गया था। उसे एहसास हो गया था कि अब भंते से कुछ सीखना शेष नहीं रहा। अब जीवन स्वयं शिक्षक बन चुका था। अगले दिन भंते अनुपज बहुत शांत भाव से ध्यान में चले गए, और उस ध्यान से फिर लौटे नहीं। मठ के सभी भिक्षुओं ने उन्हें मौन में विदा दी। कोई रोया नहीं, क्योंकि भंते ने जो दिया था वह शब्दों से परे, मृत्यु से परे, काल से परे था। जो मौन को समझ ले, वह जीवन के अंतिम प्रश्न को भी बिना बोले उत्तर दे सकता है। तो दोस्तों, भिक्षु की कहानियां अब पूरी हुई, पर जो भीतर कुछ हल्का महसूस कर रहा हो, वह जान ले, यात्रा अब शुरू हुई है।